Oh, hello and good evening, everyone. Am I audible? Hello, but not good evening. Not good? अब नाइट हो गया। ओके। तो अभी कितने लोग आए हैं? अभी केवल 7 लोग आए हैं, है ना? यार, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हैं उनको स्टडी मटेरियल एंड रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है। सो कल हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था? एडवांस पांडास में पढ़ लिया था कि सीएसवी फाइल कैसे रीड करते हैं, है ना? सो मैं ठीक है। कुछ लोग आ रहे हैं अभी भी। वेट करते हैं 2 मिनट का, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता तो ओके। So we are going to start and तो आई थिंक कल कुछ लोग बोल रहे थे कि हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं इतना जल्दी-जल्दी। तो देखो इसीलिए मैं वीएस कोड बताया था तुम लोग को कि वीएस कोड में जुपिटर इंस्टॉल कर लो, तो उसमें ऑटो कंप्लीट का जो ऑप्शन होता है, वो इनेबल कर लो। तो जो तुम्हारी टाइपिंग करने का है ना कि तुम्हारा एक बर्डन है तुम पे टाइपिंग करने का, तो वो हट जाएगा। ठीक है? समझने का काम है, तो वो समझना और टाइपिंग करने का काम अपने आप ऑटो जनरेट पे छोड़ दो। ठीक है? अगर तुम टाइपिंग करना चाहते हो, तो ये भी अच्छा है, तुम कर सकते हो। मैं उसके लिए टाइम दूँगा आज, ठीक है? सो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं और स्टार्ट करते हैं। सो कल हम सीएसवी फाइल तक देख लिए थे। अब मैं बताता हूँ तुम्हें और फाइल कुछ जैसे एक्सेल वगैरह कैसे हम अ, उसको वो करेंगे, रीड करेंगे और एक्सेल में कैसे राइट करेंगे। आई थिंक स्क्रीन सबको दिख रही होगी। यस और नो? ओके। तो अ, पहले एक बार जाओ और मैं इसको थोड़ा ठीक। अब तुम लोग को और क्लियर होगा ये, ठीक है?
अब देखते हैं कि एक बार रन कर लो इसको यहाँ से, ठीक है? रन ऑल कर दो, पूरा सेल जो है तो वो रन हो जाएगा। सीरीज पीडी एबीसीडी क्या तेरा इसमें लेफ्ट ऑफ द वैल्यू सिस्टम डज नॉट मैच द इंडेक्स 14। अच्छा, एंड पी दे दो। ठीक, तो ये एरर हट गया। और तो एक को हमने हटाया था क्या कल, सीरीज ऑफ एबीसीडी। अब यहाँ पे ये है ही नहीं, सो ये कहाँ से प्रिंट होगा? इसको कमेंट आउट करो, देन तो अब इसके लिए फॉर्मेट क्या होता है? अगर तुम्हें रीड करना है एक्सेल फाइल तो सिंपल है, रीडिंग एक्सेल फाइल। तो डीएफ एक नया डेटा फ्रेम बना लो, और सिंपल जैसा मैंने बोला था, अगर तुम्हें रीड सीएसवी करना है तो ओके। देखो, अगर तुम्हें सीएसवी फाइल रीड करनी है तो उसके लिए फंक्शन है रीड सीएसवी। अगर तुम्हें एक्सेल फाइल रीड करनी है तो उसके लिए फंक्शन है रीड एक्सेल। ठीक, अब एक्सेल में क्या होता है कि दो तीन सीट होती है, तो एक इसमें पैरामीटर होता है सीट नेम। तुम कौन सा सीट देना चाहते हो तो उसका सीट नेम भी दे सकते हो। ठीक है, अभी जो हमारे पास सर्विसेज, एक सेकेंड, ये सीएसवी फाइल है ना? अगर तुम्हारे पास कोई एक्सेल फाइल होती तो तुम वहां पे दे सकते थे, और उसमें अगर चार पांच सीट होती हो, ठीक है, तो तुम यहाँ पे सीट नेम भी दे सकते हो। TF5। हम्म, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, एरर क्या दे रहा है? फाइल नॉट फाउंड एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी सर्विसेज डॉट एक्सएल एस एक्स। अब मेरे पास सर्विसेज जो फाइल मैं भेजा था तुम लोग को, वो क्या थी? सीएसवी फाइल थी, ठीक ना? वो एक्सेल फाइल तो नहीं है, तो सिंपल वो एरर दे रहा है कि एक्सेल फाइल हमारे पास नहीं है इस नाम से। सो इसको कमेंट आउट कर दो। ये जस्ट मैंने अ, केवल नॉलेज के लिए बताया था, और कभी तुम लोग को आगे यूज आए तो इसका यूज कर सकते हो। अब तुम्हें मान लो डेटा को राइट करना है, और राइटिंग डेटा इनटू एक्सेल फाइल। अब एक्सेल फाइल में अगर तुम्हें राइट करना है तो उसके लिए क्या करोगे? ठीक है, तुम्हारा डेटा फ्रेम तो है, उसके लिए होता है टू एक्सेल। जैसा प्रीवियस क्लास में सीएसवी के लिए होता था टू सीएसवी। ठीक, एम आई ऑडिबल टू ऑल? बताओ बताओ जल्दी। हाँ ठीक है। तो जैसा सीएसवी में हो रहा था कि टू सीएसवी देखो फंक्शन था, वैसा ही एक्सेल फाइल में अगर कन्वर्ट करना है तो टू एक्सेल होता है उसके लिए। ठीक है, और कोई भी नाम दे दो यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि तुम यही दो, तुम अपना फाइल नेम कुछ भी दे सकते हो। फाइल नेम एंड देन एक्सेल एस एक्स, उसका एक्सेल का एक्सटेंशन, एंड देन सीट नेम दे दो, जो भी सीट नेम अगर देना चाहते हो तुम। ठीक, सो ये रहा एक्सेल के बारे में कि तुम रीड और राइट एक्सेल को कैसे करोगे।
अब तुम्हें अगर जेसॉन रीड करनी है तो उसके लिए सेम होता है। मैं पहले कमेंट कर दूं, रीडिंग अ जेसॉन फाइल। ठीक। तो जेसॉन रीड करने के लिए क्या होगा, पीडी पीडी यानी पांडास डॉट रीड जेसॉन। ठीक है, अब उसमें जेसॉन जो तुम्हारी फाइल है उसका फाइल नेम दे दो। अब तुम्हें अगर राइट करना है जेसॉन में तो देखो, df6 बना लो, डॉट टू जेसॉन, जेसॉन, देन फाइल नेम दे दो कुछ भी, फाइल नेम जेसॉन, एंड देन जेसॉन फाइल क्या होती है। देखो जेसॉन मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब ये सिंपल पाइथन में अगर समझो तो ये डिक्शनरी है। ठीक है, जैसा डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी क्या स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर, है ना। तो यही है। ठीक, आई थिंक सबको समझ में आया होगा इतना कि जेसॉन फाइल क्या होती है। ठीक, उसमें रीडिंग कैसे करेंगे, पीडी डॉट रीड जेसॉन, और राइट कैसे करेंगे, पी डेटा फ्रेम डॉट टू जेसॉन। ओके। ठीक है, सो अब देखो, तुम्हें कोई एचटीएमएल, मान लो किसी वेबसाइट, तुम कोई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बना रहे हो। अब तुमको मतलब कंपनी ने दे दिया कि तुम जाओ इस वेबसाइट से टेबल लेके आओ। ठीक है, अब वो टेबल वेबसाइट में जो होगी वो एचटीएमएल में होगी। ठीक है, सो एचटीएमएल की टेबल कैसे रीड करोगे, उसके लिए क्या होता है, पांडास ने उसके लिए भी दिया हुआ है फंक्शन। इसको मान लो डेटा फ्रेम 7। इसको पहले मैं कमेंट आउट करूं, df7 मान लो, और देन pd डॉट रीड एचटीएमएल। ठीक, अब एचटीएमएल के अंदर तुम चाहे तो लिंक दे दो। ठीक है, या तो तुम्हारी अगर एचटीएमएल फाइल तुम्हारे इसमें है, तुम्हारे फोल्डर में है, या तो तुम्हारे सिस्टम में है, तो तुम फाइल का नेम भी दे सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ, df7 इक्वल टू pd डॉट रीड एचटीएमएल, रीड एचटीएमएल, एंड इसके अंदर दे दो तुम्हारा एचटीएमएल फाइल का नाम। ठीक है, लेट्स से इंडेक्स, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक, आई थिंक इतना क्लियर होगा। हाँ, और ठीक है, सो पांडास एडवांस वन में इतना ही था कि तुम फाइल रीडिंग राइटिंग कैसे करोगे, सभी तरह की फाइल। ठीक, वो मैंने बताया है कि तुम्हें जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी तब तैसे तुम यूज कर सकते हो। ठीक, और कुछ देखते हैं और कौन सी फाइलें होती हैं जो हम देख सकते हैं। df8 इक्वल टू pd डॉट। अब देखो, तुम कौन कौन सी फाइल देख सकते हो, ये मैंने कल भी बोला था, है ना। पाइवट टेबल है, एक्सेल है, ठीक है, एच टी एम एल, जेसॉन, ओ आर सी, ये है, ठीक है, पिकल है, एंड एसक्यूएल देखना चाहो एसक्यूएल में कर लो। ठीक, एसक्यूएल की क्योरी इसमें डालोगे, है ना, एसक्यूएल फाइल अगर तुम्हें देखनी है तो। ठीक, और एसक्यूएल के साथ देखो दो तीन होता है इसके लिए फंक्शन। एक होता है आई थिंक df9 कर लो, और मेरा वीडियो दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रही है सबको। ओके,
तो एसक्यूएल के साथ क्या होता है? एसक्यूएल के साथ देखो, अगर तुम्हें एसक्यूएल टेबल रीड करनी है, एसक्यूएल में क्या होता है? एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसके अंदर क्या बनाते हैं हम? टेबल बनाते हैं। सो एसक्यूएल टेबल अगर रीड करनी है तो उसके लिए फंक्शन होता है पीडी डॉट रीड एसक्यूएल टेबल। ठीक है, तो देखो ये खुद भी सजेस्ट करने लगा है ना। अब तुम वहां पे दे दो टेबल का नाम और तुम कनेक्शन डिफाइन कर दो। ठीक है, और ये था एक दूसरा मेथड। अब देखते हैं एसक्यूएल के साथ अगर तुम्हें करना है तो तीसरा मेथड df 1010 एंड देन pd डॉट कर लो रीड एसक्यूएल क्वेरी अगर तुम्हें रीड करनी है तो एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, और जो भी एसक्यूएल क्वेरी है तुम्हारी, ठीक, उसको तुम यहाँ पे चला सकते हो। ठीक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक, और देन कनेक्शन डिफाइन करना। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या करता है कि ये सभी कॉलम्स और सभी रो सबको मतलब पूरी टेबल को, मतलब पूरे टेबल के डेटा को ले आता है तुम्हें, ठीक ना, और तुम्हारी स्क्रीन पे शो कर देगा। ठीक, और अगर तुम यहाँ स्पेसिफिक कॉलम देना चाहो, लेट से तुम्हारी मान लो कोई टेबल है, स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल के नाम में एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? नेम होगा, ठीक है, कॉलम, रोल नंबर होगा। सो अगर तुम पर्टिकुलर कॉलम चाहते हो कि मुझे नेम और रोल नंबर मिले, तो तुम ये पुट कर देना उसमें। ठीक है, सो पर्टिकुलर नेम और रोल नंबर आएगा, उसके अलावा स्टूडेंट का एड्रेस और ईमेल वगैरह वो सब लोग चीजें नहीं आएंगी। अब हम बढ़ते हैं एडवांस पांडास 2 की तरफ। थोड़ा सा मैं डेटा एक्सप्लोरेशन का बताऊंगा इसमें, और थोड़े और हम फंक्शंस देखेंगे। सो एक नई फाइल बनाओ। वही थोड़ा नीचे करो ना, थोड़ा सा। अच्छा, एडवांस पांडास 2 डॉट IPy NB, ये क्या है? जुपिटर का एक्सटेंशन है। सो हाँ, ये तुम लोग कर लो पहले, जब हो जाए बताना मुझे। हो गया सबका? ठीक है, आगे बढ़े फिर। सो अब मैं बताता हूँ डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कल हमने ओवरव्यू में देखा था कि डेटा के साथ डील करने के लिए डेटा क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, फीचर इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं किसी मॉडल को बनाने से पहले। सो आज हम देखते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन होता क्या है। ठीक है, सो अगर तुम लोग इंग्लिश में जाओगे, सो सिंपल सा देखो, डेटा एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर करना। ठीक है, अब मैं इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ। तुम किसी नए नए शहर में गए, ठीक है, अब तुम शहर के बारे में कुछ नहीं जानते, शहर तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। अब तुम क्या करोगे कि तुम अ, शहर में जो मतलब मेन मेन चौराहा होगा, उसको तुम सर्च करोगे, मेन मेन चीजें तुम सर्च करोगे और सिटी को एक्सप्लोर करोगे। मे बी तुम गलत गली में जाओ, मे बी तुम्हें कुछ खराब चीजें दिख जाएं, तो तुम यही सब एक्सप्लोर करोगे। अब इसको हम रिलेट कैसे करेंगे कि हम अपने डेटा के साथ कैसे रिलेट करेंगे? अब तुम डेटा को एक्सप्लोर कैसे करोगे? डेटा के हर एक कॉलम को देखोगे, फीचर्स को देखोगे,
ठीक, अगर फीचर्स सही हैं, तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे और अगर फीचर्स तुम्हारे मुताबिक नहीं हैं, तो उनको या तो स्केल डाउन करोगे, ठीक है? फीचर इंजीनियरिंग परफ़ॉर्म करोगे, ठीक? और उसमें मतलब मेबी डेटा क्लीनिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है, ठीक? या तो तुम्हें कुछ उसके साथ मतलब डेटा में कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़े, या तो कैटेगोरिकल वैल्यू है, तो तुम्हें उसको न्यूमेरिकल बनाना पड़े। सो यही है डेटा एक्सप्लोरेशन, यानी कि डेटा को एक्सप्लोर करना, ठीक? सिंपल अगर समरी में समझो तो एक डेटा का ओवरव्यू लेना। कहते हैं ना कि एक ऊपर-ऊपर से वो कर लो, देख लो, है ना? ठीक। सो हम इंपोर्ट करते हैं पांडास। एक सेकंड, इसमें पहले लिखो डेटा एक्सप्लोरेशन। ओके। ठीक, तो हमारा पांडास और नमपाई इंपोर्ट हो गया। अब मैं तुम लोग को कुछ बताता हूँ कि नमपाई से जनरेट करोगे डेटा और उसको पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कैसे करोगे? ठीक, तो एक डेटा वेरिएबल मान लो एंड देन इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। इंट क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है? सो अब मान लो तुम्हें इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है? पहले इसको मैं डेटा तुम्हें दिखा देता हूँ कि डेटा देगा क्या। डेटा क्या देगा? एक नमपाई अरे देगा, ठीक है? हाँ हाँ, ऊपर वाली सेल रन नहीं किया था। ओके। सो ये तुम लोग देख सकते हो। अब साइज में क्या दे रहा है? साइज का सिंपल मतलब है रोज एंड कॉलम। जैसे हमारे मैथ में मैट्रिक्स होती है ना, 2D मैट्रिक्स होती है कि उसमें एम क्रॉस एन होता है, तो एम क्या था? उसमें रो था एंड एन कॉलम था। सो सिंपल यहाँ पे भी ऐसा है, देखो 10 रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 4 कॉलम्स हैं, ठीक? सो यही है। अब तुम अगर इसको पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहो तो वो कैसे करोगे? सो यहाँ पे एक डीएफ ले लो वेरिएबल एंड उसमें पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन, डेटा फ्रेम, ठीक है? डेटा फ्रेम क्लास है अगेन, एंड इसमें पुट कर दो डेटा एंड देन कॉलम्स दे दो। अगर कॉलम्स तुम नहीं दोगे तो पांडास क्या करेगा? बाय डिफॉल्ट कॉलम दे देगा, है ना? एक बार मैं दिखाता हूँ कि वो क्या देगा, फिर देना, ठीक? सो ये 0 1 2 3 जो दिख रहा है तो पांडास बाय डिफॉल्ट दे रहा है, ठीक? वो हम नहीं दे रहे हैं। और अगर तुम यहाँ पे देना चाहो तो तुम कॉलम सेट पैरामीटर के यूज कर सकते हो, सिंपल, ठीक? सो अब देखो कि अब क्या आया। अब हमारा कॉलम आ गया, है ना? वहीं सिंपल अगर तुम यहाँ पे इंडेक्स देना चाहो, हाँ, इंडेक्स देना चाहो तो तुम इंडेक्स भी दे सकते हो, ठीक है? सो ये तुम लोग टाइप मत करना क्योंकि डेटा आई थिंक इतना टाइप करने लगोगे तो इतने में टाइम लगेगा, ठीक है? जस्ट समझ लो कि एक
पैरामीटर होता है कि कॉलम होता है एंड देन एक इंडेक्स होता है, ठीक ना। तुम इसमें पास कर सकते हो वैल्यूज। मैं ये कोड दे भी देता हूँ कमेंट सेक्शन में। तो अगर देखो, अगर तुम्हें और बड़ा डेटा फ्रेम चाहिए, ठीक है, ऑटो जनरेटेड डेटा फ्रेम, मैट्रिक्स में जो इवन नंबर्स हैं सिर्फ का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं लास्ट में बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। अभी जैसे फ्लो में हम चल रहे हैं वैसे चलते जाएं, फिर हम लास्ट में एक एक करके मैं सारे डाउट्स लूंगा, ओके। वही थोड़ा सा नीचे करो ना, थोड़ा सा ऊपर वाला भी। थोड़ा सा और ऊपर दिखा दो, मेरा नेटवर्क एरर हो गया था तो पूरा एकदम से मैं मीटिंग रीस्टार्ट करके आया हूँ तो नंपाई से। हाँ ठीक है, जल्दी करो, तुम लोग को मटेरियल मिल जाएगा एंड मे भी तुम लोग को रिकॉर्डिंग भी मिल जाए, तो उसकी टेंशन मत करना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज ठीक है। कंप्लीट करना है। हाँ ठीक। सो अब देखो, डेटा का अगर तुम्हें देखना है कि आई कैन से कि तुम्हें देखो, जैसे मार्केट में जाते हो कोई सामान लेते हो, मान लो मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ तुम गए शक्कर लेने। अब तुम शक्कर लेने गए, तुम्हें देखना है ठीक है, शक्कर कैसी है, तो तुम क्या करते हो कि उनके जो भी उनका रहता है, ठीक है, उससे तुम ऊपर उठा लेते हो एक, मतलब हाथ में थोड़ा सा शक्कर ले लेते हो ऊपर ऊपर की, और उसको देख लेते हो कैसी है शक्कर। थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाता है, पर तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि शक्कर कैसी है। अब उसी तरह डेटा अगर तुम्हें देखना है कि डेटा हमारा किस टाइप का है, कैसा है, इसके मतलब कॉलम्स कौन से हैं, इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं, सो तुम अब इसमें ऊपर ऊपर से वैल्यू कैसे देखोगे। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है df डॉट हेड। ठीक, हेड से ही समझ में आ रहा होगा कि ये ऊपर की वैल्यूज देगा, ठीक है। हेड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 5 रोज को देता है। अगर तुम हेड में लिख दो 3 2, तो ये केवल 3 रोज देगा। अगर तुम इसमें लिख दो अगर देखो, इसमें हमारा डेटा कितना है, 10 का है ना। तो इसमें तुम अगर 9 दे दो तो ये दे देगा। ठीक, और बड़ा डेटा जनरेट करना हो तो और बड़ा मैं जनरेट करके दिखा देता हूँ। जस्ट तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे कॉलम्स रोज और बढ़ा दो, ठीक है। लेट्स से 1000 डेटा जनरेट करना है तो वो भी कर देगा, ठीक है। numpy बहुत पावरफुल है एंड df1 df1 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम एंड देन डेटा कॉलम्स, ओके। सो अब देखते हैं df1, ठीक है। सो ये देखो 1000 रोज एंड 4 कॉलम्स हमारा बन गया, ठीक, बहुत इजी है। केवल जो numpy की पावर है और pandas का जो इन दोनों का इंटीग्रेशन है, ये हमें यूज करते आना चाहिए बस। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर मैं कर दूं df फन डॉट हेड कर दूं और हेड में दे दो 300, सो पहले 300 डेटा ये दे देगा, ठीक है। अब मैं करूं, अब ये रही हेड की बात कि तुम्हें फर्स्ट पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ रोज तुम्हें देखनी है। अब क्या हो कि अगर कोई बोले, लेट से यहाँ पे साहिल है, तो साहिल मुझे बोले कि भैया मुझे शुरू की नहीं देखनी, भैया मुझे लास्ट का डेटा देखना है, ठीक है। तो उसके लिए है टेल। अब टेल में तुम दे दो, अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट लास्ट के 5 दे देगा रोज। बट अगर तुम यहाँ पे df1 डॉट टेल
टेल में दे दो लास्ट के 200 देखने हैं, तो लास्ट के 200 डेटा तुम्हें दे देगा। ओके, अब देखो तुम्हें यहां से मान लो 98 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, 70 दिख रहा है, ठीक है, ये सब। बट अगर ये स्ट्रिंग होती, नंबर नहीं होता, तो तुम्हें कैसे, ये देखने पे कैसा पता चलता कि ये, सॉरी, पांडास में ऑब्जेक्ट कहा जाता है स्ट्रिंग को, तो ये ऑब्जेक्ट है या इंटीजर है, ये तुम्हें कैसे पता चलता? ठीक है, ये ऐसे तो पता नहीं चलेगा देखने पे। तो वो देखने के लिए तुम क्या करोगे? तो df1 डॉट एक इन्फो होता है फंक्शन, ठीक है, वो क्या करेगा, तुम्हारे डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन देगा। अब देखते हैं डेटा फ्रेम में, देखो क्या बता रहा है ये कॉलम्स। कॉलम्स कौन कौन से हैं? ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, ठीक है। अब सारे कॉलम जो हैं तो उसमें टोटल वैल्यूज कितनी हैं? ठीक, देखो क्या बता रहा है, नॉन नल वैल्यूज 1000 और सारे वैल्यूज कितने हैं? नॉट नल है ना। और डेटा टाइप कौन सी है? इंटीजर है। अब इंटीजर देखो ये सही बता रहा है, गलत बता रहा है। अब देखो हमने क्या जनरेट करा था? इंटीजर वैल्यूज नमपाई से जनरेट करा था, है ना। सो इसीलिए ये बता रहा है कि इंटीजर्स हैं, सारे कॉलम में जो डेटा है हमारा इंटीजर है ना। और देखो मेमोरी कितना ले रहा है वो तक बता रहा है। सो ये देखो, ये है पावर पांडास की। अब तुम्हें देखो, मान लो तुम्हें कॉलम देखने हैं, है ना, कि कॉलम्स, कॉलम नेम अगर तुम जानना चाहो तो उसके लिए कर दो df डॉट कॉलम्स, तो ये तुम्हें कॉलम बता देगा। और अगर तुम्हें देखना हो इंडेक्स, तो उसके लिए मैंने अभी बताया इंडेक्स, इंडेक्स। सो ये देखो df में थे इंडेक्स, एंड df1 में इंडेक्स क्या होगा? 1234 डॉट इंडेक्स, इंडेक्स। ओके, रेंज, हाँ हमने रेंज फंक्शन यूज करा था, है ना। एक बार दिखाता हूं मैं, ये है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेके 999 तक की वैल्यू दे देगा हमें, ऑटो जनरेट कर देगा, है ना। उत्तर लिखते थोड़ी बैठेंगे कि 999 तक का हम इंडेक्स लिखते बैठेंगे, इसलिए हमने ऑटो जनरेट करा है उसको बाय यूजिंग रेंज फंक्शन। अब देखो अगर तुम डेटा टाइप्स देखना चाहो पर्टिकुलरली, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, df1 डॉट डी टाइप। पाइथन में क्या होता था, पाइथन अगर तुम पाइथन कोर में देखोगे तो वहां पे होता था कि टाइप फंक्शन, टाइप फंक्शन के अंदर जो भी दे दो, ठीक ना, लेट से मैं कोई वेरिएबल ए लिख देता हूँ तो उसका टाइप दे देता था। पर पांडास में क्या होता है, डी टाइप। डी टाइप का मतलब है डेटा टाइप, ठीक है। सो देखो ए कॉलम की, जो ए कॉलम के अंदर डेटा है उसकी क्या टाइप है, इंटीजर है। बी कॉलम के अंदर जो टाइप है, तो सिमिलरली सारे कॉलम्स की जो टाइप है वो इंटीजर 32 है ना, 32 बिट इंटीजर। अब देखो मैं कुछ दिखाता हूँ तुम लोग को मजेदार चीज। ये है तुम लोग का डेटा फ्रेम। अब देखो ए बी सी डी जो है वो कॉलम है, ठीक ना, और स्मॉल लेटर्स जो ए बी सी डी है वो क्या है, तुम्हारा इंडेक्सेस यानी रोज है। अब मान लो जैसे मैट्रिक्स में अपन क्लास 12 में तुम लोग पढ़े होगे कि ट्रांसपोज होता है, रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाती है। वो चीज तुम लोग यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे वो करने के लिए सिंपल ट्रांसपोज, ठीक, ट्रांसपोज, ठीक है, इसको कॉल करोगे और ये कन्वर्ट, रो कॉलम में कन्वर्ट और कॉलम रो में कन्वर्ट, ठीक। ये एक मेथड है ट्रांसपोज करने का। देन अगर दूसरा मेथड देखोगे तो ये है कैपिटल टी,
कैपिटल टी लिख दो, डॉट कैपिटल टी, ठीक। सो ये भी कर देगा, है ना। तो ये देखो हमारा डेटा फ्रेम था और इसमें डी एफ डॉट कैपिटल टी कर दिए, तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब इतना अगर हमने थोड़ा सा मतलब ये डेटा का ओवरव्यू हम देख चुके हैं कि ठीक है डेटा हमारा ऐसा है, कॉलम्स की टाइप ये हैं, ये वैल्यू होल्ड कर रही हैं। अब तुम्हें कोई फंक्शन देखो डेटा के अंदर कोई कुछ परफॉर्म करना है, ठीक ना। मान लो डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करना है, नन वैल्यूज वो हटानी है, या इस डेटा रिडक्शन और डेटा स्केलिंग परफॉर्म करनी है, तो तुम्हें डेटा सेलेक्ट करना तो आना चाहिए ना, कि सेलेक्ट कैसे करोगे। सो अब हम देखेंगे सिलेक्शन। सो मार्क डाउन करो डेटा सिलेक्शन, डेटा सिलेक्शन, ठीक। सो जो हमारा डीएफ था उसमें से मान लो तुम्हें एक कॉलम तुम्हें निकालना है। सो इसमें दे दो एक कॉलम, देखो एक कॉलम की सारी वैल्यूज दे रहा है। अब मान लो कोई मुझे कहता है कि मुझे एक कॉलम नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल्स कॉलम चाहिए, ठीक। सो वो कैसे करोगे मल्टीपल कॉलम के लिए, इसमें तुम एक और दोगे, है ना, ये डबल दोगे एंड देन लिखोगे तुम, कैपिटल ए था हमारा कॉलम का, तो ठीक। सो ये हमारे दो कॉलम आ गए। अगर तुम्हें यहाँ पे तीन कॉलम चाहिए तो कॉमा करके देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉलम नेम लिख दो एंड देन अगर तुम्हें, हाँ ठीक है, ठीक, जितने भी कॉलम तुम्हारे उसमें हैं तो अगर वो चाहिए तो उनका नाम केवल दे दो, यहाँ पे वो आ जाएंगे। अब देखते हैं कि तुम्हें मान लो कॉलम और रो दोनों सेलेक्ट करनी हो तो फिर तुम क्या करोगे, ठीक है। सो देखते हैं कि उसके लिए क्या होता है। सो पहला देखो, इसको मैं कमेंट आउट करके पहले कुछ समझा देता हूँ। ILOC, ठीक है, एक फंक्शन है। अब ILOC के अंदर तुम क्या दोगे, तुम रो कॉमा कॉलम दोगे, ठीक ना। और इसका फुल फॉर्म क्या है देखो, इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग, है ना। तो इसमें तुम क्या दे रहे होगे, इंटीजर दे रहे होगे, और ये उस इंटीजर वैल्यू के बेस्ड में तुम्हें डेटा रिटर्न करेगा, ठीक ना। अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूं तुम लोग के लिए। सो df डॉट ILOC, यहाँ पे ले लो तुम 0 ले लो, ठीक है, एंड 0 से ले लो तुम कहीं तक 5 तक ले लो, ठीक ना, एंड देन कॉलम ले लो, ठीक है। कॉलम का रहने दो, कॉलम सारे सेलेक्ट हो जाने दो, ठीक है। सो देखो ये क्या कर रहा है, 0 से ये 5 रोज ले रहा है, जैसा ये इसका सिंटेक्स मैंने बता रहा हूँ, ठीक। और कॉलम कॉलम में हमने कुछ भी नहीं दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, सारे कॉलम्स ले लेगा। अगर मान लो तुम रो से भी सब कुछ हटा दोगे, ठीक, सारी रोज, अच्छा सिंटेक्स एरर देखो, ठीक है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो इसमें देना ही पड़ेगा। सो इसमें दे दो अभी के लिए एंड देन कॉमा, ओके, ठीक। ये रही इंडेक्स बेस्ड, अगर तुम्हें इंडेक्स देना है, ठीक है। अब इसमें कुछ और फंक्शन देखते हैं अपन कि df डॉट ILOC, ठीक है। अब अगर इसमें तुम चाहो कि मुझे तुम दे दो पहला, अ, तुम मेरे को दे दो पहला कॉलम दे दो, ठीक है, और सारी रोज दे दो। सो उसके लिए क्या करोगे, सारी रोज दे दो और पहला कॉलम दे दो, ठीक है। सो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए जस्ट
ठीक। सो पहला कॉलम दे रहा है, जो पहले कॉलम का इंडेक्स होगा वो 0 होगा, जैसा लिस्ट में होता है वैसा ही सेम। ठीक ना। अब देख लेते हैं एक बार, पहला कॉलम है ना 52 0 17, 52 0 17। ठीक। अब इसमें तुम कुछ और करना चाहो कि मुझे जैसा अपन लिस्ट स्लाइसिंग में करते हैं वैसा ऑपरेशन तुम कर सकते हो। तुम्हें अगर चाहिए कि 0 से लेके 2 तक दे दो मेरे को कॉलम्स, एंड रोज मुझे सारी दे दो, तो सारी रोज देगा, एंड 0 और 1 कॉलम, यानी 2 कॉलम देगा। ठीक है। अब तुम मान लो स्लाइस करना चाहते हो कि मुझे इतनी रो दे दो और इतने कॉलम दे दो, तो तुम वो भी कर सकते हो। डॉट ILOC, एंड इसके अंदर तुम दे दो मुझे, लेट से 3 से दे दो तुम, 3 से दे दो 7 तक, एंड कॉलम दे दो मुझे 0 मत दो, 1 से लेके तुम दे दो मुझे 3 तक दे दो। ठीक है। तो देखो, एज पर योर कंडीशन, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन एक्सेस, यू कैन सेलेक्ट दैट डेटा एंड सी इट। आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब इसमें कुछ और देख लो कि तुम कितनी तरह की, इसमें तुम लोग खुद भी एक्सप्लोर करो, और इसमें मैं जितना मैक्सिमम पॉसिबल है अभी के लिए तुम्हें बता देता एमपी हूँ। नगर वाला सेंटर पे गया था। हाँ एमपी वो लाई थी वहाँ। प्रिंस, तुम्हारा माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो। सो देखो, यहाँ तक मैंने क्या बोला, जैसा लिस्ट स्लाइसिंग करते थे वैसा इसमें स्लाइसिंग कर सकते हो कि तुम्हें कितने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, कहाँ से कहाँ तक करना है, कितनी रोज सेलेक्ट करनी है। अब मैं कुछ और दिखाता हूँ कि तुम्हें पर्टिकुलर नाम देके कि मतलब ये इंडेक्स की वैल्यूज मुझे दे दो, तो वो कैसे करोगे अब देखते हैं। ठीक। तो तुमने बोला मुझे दे दो पहली रो, तीसरी एंड पांचवी रो। ठीक है। और कॉलम दे दो मुझे तुम, पहला दे दो कॉलम एंड लास्ट कॉलम दे दो। सो ये दे देगा। ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे जो कॉलम है एंड थर्ड इंडेक्स पे जो कॉलम है हमारा डी, वो दे रहा है। ठीक। सो अब देखो तुम लोग, इसी का एक भाई है LOC, ILOC एंड LOC, ये दोनों भाई है। अब LOC क्या करता है ना, लेवल्ड बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है। लेवल मतलब क्या होता है, जो तुमने यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है ना, और इंडेक्स को ये तुमने लेवल दिया हुआ है, ABCD जो तुमने दिया है कैपिटल में, ये है लेवल, और यहाँ पे जो स्मॉल में दिया है ये भी है लेवल। अब तुम लेवल के थ्रू अगर जाना चाहो तो लेवल के थ्रू डेटा एक्सेस कर सकते हो। अब मैंने इसमें लिख दिया तुम दे दो मुझे ए दे दो, तो ये मुझे दे देगा ए। एरर क्यों बता रहा है ये, लेट से देखते हैं। की एरर ए। अच्छा। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले मेरे को रो नेम देना था इसमें। अच्छा हाँ, ये गलती कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें पहले कोई भी रो का नेम दे दो। ठीक है। एंड देन कॉलम का नेम दे दो, तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। सो जिसका इंडेक्स ए है और जिसका कॉलम ए है, तो वहां पे वैल्यू कौन सी है देखते हैं एक बार। 52। देखो, इंडेक्स ए है एंड कॉलम भी ए है, सो ये 52 रिटर्न कर रहा है ना। ओके। तो अब मान लो तुम इसमें और कुछ देना चाहते हो कि तुम मान लो तुम बोलते हो कि मुझे एक रो नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी रोज चाहिए, बहुत सारी रोज एंड कॉलम चाहिए, तो तुम इसमें क्या कर सकते हो कि सीधा ये लगा दो,
ठीक, एंड देन इसमें लिख दो जितने भी कॉलम तुम्हें चाहिए, एक ब्रैकेट, एंड देन तुम्हें मान लो ए चाहिए, ए कर दो, कॉमा तुम्हें बी कॉलम चाहिए तो उसमें बी दे दो, एंड आ जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर होगा कि ILOC क्या होता है एंड LOC क्या होता है। इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है, कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि ये काम क्या कर रहा है, ये तो हमें सेम डेटा तो दे रहा है और सिमिलर वे में दे रहा है। ठीक ना, तो यही डिफरेंस है कि LOC मतलब होता है लेबल्ड बेस्ड इंडेक्सिंग एंड ILOC मतलब होता है इंटीजर बेस्ड। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो तुम्हें डेटा तो सेलेक्ट करना है, पर तुम्हें कोई कंडीशन देनी है ना। सो एक हेडिंग डाल लो कि सेलेक्टिंग डेटा बाय कंडीशन। डिफरेंस फिर से रोहित बताना एक बार, ILOC और LOC। फ्रेंड्स तुम्हें स्टडी मटेरियल सारे मिल जाएंगे एंड इफ पॉसिबल आई विल प्रोवाइड यू अ रिकॉर्डिंग। ओके, सो आज के लिए, हाँ आज के लिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो देखो पांडास बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है इसका सिलेबस, एंड मुझे एडवांस तक लेके जाना है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलते हैं आज के लिए, है ना। तो तुम लोग एक हेडिंग दे दो, सेलेक्टिंग selection of data based on condition। ठीक, सो अगर तुम्हें कंडीशंस पे देना है डेटा तो तुम वो कैसे करोगे। सो लेट्स से हमारा डेटा फ्रेम था DF था, DF1 ले लो, उसमें ज्यादा डेटा है ना। तो उसमें करो LOC, एक और दे दो मिड ब्रैकेट, एंड उसमें को करो DF1, देन जो तुम्हारी कंडीशन है, तुम एक कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो, एक कॉलम लो। ठीक है, अब तुम उसमें एक कॉलम में बोल दो कि मुझे दे दो 50 से ऊपर की वैल्यू दे दो। ठीक, तो तुम वो भी कर सकते हो। ठीक, तो ये सारे जितने हैं एक कॉलम, हाँ एक कॉलम में तुम्हारी जितनी वैल्यू दे रहा है ये 50 से सारी ऊपर होंगे, है ना। ठीक, अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ कि लेट से कर लो DF DF1 और इसमें एक कॉलम था, सो इसको देखो, और जो है 50 से ऊपर, तो ये क्या देता है, एक कॉलम में देखो क्या दे रहा है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एंड ये सिंपल क्या है, ये एक ऑपरेटर है ना, लेस देन ग्रेटर देन, ये सब ऑपरेटर है। अब ये क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स, जहाँ पे कंडीशन, जहाँ पे ए की वैल्यू है 50 से ज्यादा वहां पे दे रहा है ट्रू, ठीक ना, और जहाँ पे नहीं है वहां पे दे रहा है फॉल्स। देखो यहाँ पे ट्रू दे रहा है, यहाँ पे फॉल्स। अब तुम इसको डेटा फ्रेम के अंदर इनकोड कर दो, सो इसको कर दो DF1 और ये कर दो, सो अब तुम्हारा ये डेटा फ्रेम में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर, ये एक तरीका था कि तुम्हें अगर ए में जितनी वैल्यूज हैं तो 50 से ऊपर वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी थी। ये एक दूसरा तरीका है कि तुम्हें 50 से ऊपर की वैल्यूज सेलेक्ट करनी है फ्रॉम ए कॉलम। ठीक, आई थिंक इतना क्लियर होगा। अच्छा, ठीक है, सो मैं एक बार जानना चाहता हूँ, हम लोग ज्यादा तेज तो नहीं जा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, कहीं पे प्रॉब्लम। ओके, सो आगे बढ़ता हूँ मैं, एंड तुम लोग हेडिंग डालो। अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, अभी तक हम लोग डेटा, मान लो अगर हमें ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक है, उसको कैसे करेंगे, डेटा हमें सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे,
ठीक। और एक अब हम देखते हैं कि स्टैटिकल जो होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है। सो एक हेडिंग दो तुम लोग, स्टैटिकल समरी एंड ओवरव्यू। ठीक। स्टैटिकल समरी एंड ओवरव्यू। तो एक बार मैं बताता हूँ कि स्टैट्स क्यों जरूरी है डेटा में। डेटा में देखो, स्टैट्स क्या होता है, बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स था, तो वो डेटा के साथ ही डील करने के लिए काम आता है। स्टैट्स हम सब ने पढ़ा है 12 तक, तो एटलीस्ट बेसिक पढ़ा है स्टैट्स का। सो हम सबको इतना आइडिया है कि उसमें थोड़ा सा हमें क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए उस टाइम तक छोटा सा हमें डेटा दे दिया जाता था, जिसमें केवल 10 रोज होती थी और कुछ, हाँ, एक दो उसमें फीचर्स होते थे बस। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स है, इसलिए हम इसमें पाइथन का, और पाइथन के अंदर जो फंक्शन है मीन, मोड, मीडियन, उसका यूज करके स्टैटिकल जो पैरामीटर्स होते हैं, स्टैटिकल फंक्शंस होते हैं, उनको हम फाइंड कर रहे होंगे, है ना। सो मैं दिखाता हूं तुम लोग को पहला फंक्शन। सो df डॉट डिस्क्राइब। ठीक। df डॉट डिस्क्राइब क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिस्क्राइब करता है। ठीक ना। एक सिंपल सा समझ लो, स्टैटिकल जो समरी होती है, डेटा तुमने जो दिया है अपना डेटा फ्रेम, उसकी स्टैटिकल समरी बता देता है। देखो काउंट कितने हैं, डीएफ में कितना काउंट था, 10 वैल्यूज थी, है ना। और इसका मीन क्या है, 35 है। बी कॉलम में देखोगे 40 है, सी कॉलम में देखो 39 है। ठीक है। एंड डी कॉलम में देखो 70 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कि ये कितना डेविएट हो रहा है हमारा डेटा मीन से। तो 23 है, 29 है बी कॉलम के लिए, सी कॉलम के लिए 23, एंड डी कॉलम के लिए 28। मिनिमम वैल्यू देखो, ए कॉलम में 0 है मिनिमम, एंड बी कॉलम में 5 है, सी कॉलम में 3 है, एंड डी कॉलम में 15 है। ठीक। अब देखो, इन सब फंक्शन जो दे रहा है उसका यूज कहाँ पे है। मान लो तुम कोई, ठीक है, मॉडल बना रहे हो, कुछ भी कोड लिख रहे हो। अब तुम्हें फाइंड करनी है कि कोई बंदा है, उसकी ठीक है, एम्प्लॉयज की जो है सैलरी का तुम डेटा सेट लिए हुए हो। अब तुम्हें फाइंड करनी है मिनिमम सैलरी किसके लिए, किसके पास है। ठीक ना। तो तुम वहां पे क्या कर दोगे, df डॉट मिन कर दोगे। ठीक है। मिनिमम कर दोगे तो उससे हमें मिनिमम वैल्यू आ जाएगी कि मिनिमम सैलरी किसके पास है। सो ये देखो क्या है, ये 25। इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटाइल। ये है 25 परसेंटाइल, और ये है 50 परसेंटाइल। इसको अपन मीडियन भी बोलते हैं, है ना। 50 परसेंटाइल एंड ये है 75 परसेंटाइल। सो देखो, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये होता क्या है, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड 75। और ये जो सबसे लास्ट में है मैक्सिमम, तो वो तुम लोग को पता होगा कि मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू किसी डेटा सेट में मैक्सिमम वैल्यू क्या है। एपिक पेन, ओके। सो हम्म लेट्स से ये हमारी डेटा को तुम समझो जैसा ये हमारी लाइन है, यानी कि ये हमारा पूरा डेटा है। अब तुम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक ना। एक यहाँ, एंड एक ये। ठीक ना। सो ये 3, ये पहला वाला होगा 25 परसेंटाइल। ठीक। मतलब कि 25% ऑफ द डेटा। ठीक। ये क्या है, 50%। 50% मतलब मिड वैल्यू। देखो मिड वैल्यू ऑफ द डेटा क्या है, 38। देखो, मीन मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन होती है ना। तो ये नियरली अबाउट सेंटर के हैं। और ये देखो 50 परसेंटाइल दे भी रहा है। ठीक ना, मीडियन। सो ये देखो, ये होता है 50 परसेंटाइल, एंड देन ये 75 परसेंटाइल ऑफ द डेटा। ठीक। सो ये है।
कि ये है 25 परसेंटाइल, देन यहाँ से यहाँ तक 50 परसेंटाइल, देन 75 परसेंटाइल ऑफ द डेटा, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक 100 परसेंटाइल, ये लास्ट यहाँ तक, ठीक। सो आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा तुम लोग को। तो जो मैं अभी लिख रहा था, किसी को दिख रहा था स्क्रीन में क्या? हम्म, नो। अच्छा यार, क्या क्या दिक्कत है इसमें? एक्चुअली क्या है ना, जैसे मैं तुम लोग को नोट्स में स्टैट्स जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो वैसा टाइप का मैं लिख के बता रहा था। आई थिंक तुम लोग को यहाँ पे दिख नहीं रहा है स्क्रीन में। सो एक बार मैं नोट्स में दिखा देता हूँ। हम्म, one आई थिंक स्क्रीन दिख रही होगी सबकी, सबको, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि देखो परसेंटाइल्स होते क्या हैं। अब तुम ये डेटा को मान लो, ये लाइन मैं यही बना रहा था, आई थिंक वो तुम लोग को दिख नहीं रहा था स्क्रीन में। सो ये है जो हमारा, ये है 0 परसेंटाइल ऑफ द डेटा। यहाँ से हमारी डेटा जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये लाइन को मान लो तुम्हारा पूरा डेटा है, ठीक। ये तुम्हारा क्या है, 100 परसेंटाइल, ठीक। अब इस डेटा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। आ, एक यहाँ से कर लो, एक यहाँ से कर लो, एक यहाँ से कर लो। सो जो यहाँ तक का डेटा है वो है 25 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये जो है, ये है 25 परसेंटाइल, ठीक। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये है 50 परसेंटाइल, ठीक। एंड देन आफ्टर जो यहाँ से यहाँ तक का है वो है 75 परसेंटाइल। और देन आता है हमारा पूरा डेटा, ठीक है, जो है 100 परसेंटाइल, ठीक। तो यही है परसेंटाइल। उसमें ये जो हमारा डेटा सेट था उसमें यही बता रहा है कि 25 परसेंटाइल्स में क्या वैल्यूज हैं, 50 परसेंटाइल में क्या है, एंड 75% में क्या वैल्यूज है। अब देखो मिनिमम देखोगे तो मिनिमम 0 है, ठीक ना। किसी डेटा सेट की वैल्यू जो होगी वो 0 है मिनिमम। किसी में देखोगे तो उसकी, किसी डेटा सेट की मैक्सिमम 100 होगी, या तो कुछ और होगी, जो मैक्सिमम होगी वो लास्ट वैल्यू होगी, है ना। सो अगेन मैं कोड दिखाता हूँ तुम लोग को। तो आई थिंक अब क्लियर होगा कि अ, क्या होता है ये सब, है ना। परसेंटाइल्स क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, मीन, मोड, मीडियन क्या होते हैं, है ना। क्लियर है। ओके। सो अगर डीएफ के अंदर डीएफ डॉट डिस्क्राइब, इसके अंदर अगर तुम दे दो कि
इंक्लूड करो ऑल, इंक्लूड ऑल, ठीक ना। तो ये क्या कर लेगा कि अगर तुम्हारे डेटा में कोई कैटेगोरिकल वैल्यू है, ठीक ना, कि नॉन न्यूमेरिक तुम्हारे डेटा फ्रेम में कोई डेटा है, ठीक ना, तो उसको भी इंक्लूड कर लेगा। नॉट न्यूमेरिक समझते हो ना, कि मान लो तुम्हारा नाम है ना, किसी पर्सन का लेट से नेम है, ठीक है, तो अब उस नेम के साथ तुम कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करोगे, ठीक है, ठीक, पर उसको भी ये इंक्लूड कर लेगा और उसके हिसाब से उसकी कैटेगरीज में भी बता दे और कैटेगोरिकल वैल्यू के हिसाब से उसकी वैल्यूज बता देगा, ठीक है। सो अब अगर हमें देखना है कि तुम देखना चाहो कि डीएफ ऑफ सी का तुम मीन देखना चाहो, ठीक, वो तुम देख सकते हो। डीएफ डीएफ ऑफ सी का अगर तुम मॉड देखना चाहो, ठीक है, वो देख सकते हो। डीएफ ऑफ किसी भी कॉलम का जो अवेलेबल है, लेट्स से इस बार ए ले लेते हैं, ए का तुम मीडियन देखना चाहो, मीडियन, तो वो भी तुम देख सकते हो। और इसी में होता है फंक्शन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एसटीडी, ठीक है, डॉट एसटीडी। सो ये भी तुम देख सकते हो। डीएफ ऑफ, ठीक है, बी कॉलम का तुम वेरिएंस देखना चाहो, तो उसके लिए होता है वेर, वो भी तुम देख सकते हो। ठीक, सो ये तो था स्टैटिकल जो फंक्शन होता है वो कैसे परफॉर्म करोगे अपने डेटा के साथ, है ना। डीएफ ऑफ ले लो तुम, ए ले लो, एंड देन यहाँ पे तुम्हें जो भी चाहिए, जितने भी फंक्शन चाहिए, मॉड चाहिए, मीडियन चाहिए, नल चाहिए, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे फंक्शन हैं, जब जैसी जरूरत पड़े देन वैसे यूज करो। मैक्सिमम जो फंक्शंस का यूज हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी इसमें तो 100 हजारों फंक्शन है, तुम लोग अपने यूज के हिसाब से यूज कर सकते हो। सो ठीक है, इतना करो। तो अब एक नई फाइल बना लो, ठीक है, यहाँ तक हो चुका है स्टैटिकल फंक्शन, डेटा सिलेक्शन, और थोड़ा सा मैंने बता दिया डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अब एक नई फाइल बनाओ, एडवांस पांडास 3, एडवांस पांडास 3 डॉट IPY NB, ठीक, इसमें मार्क डाउन कर देना कि चेकिंग मिसिंग वैल्यूज, चेकिंग मिसिंग वैल्यूज, ठीक। हम मिसिंग वैल्यूज चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, तो पहले इसमें इंपोर्ट कर लो मार्क डाउन,
ठीक है। तो देखो मिसिंग वैल्यूज मतलब क्या होता है? मिसिंग मतलब जो डेटा दिया ही नहीं गया, है ना? सो वो होता है मिसिंग वैल्यू। इंपोर्ट कर लो पांडास, ठीक है, एंड इंपोर्ट कर लो सीबॉन। कल मैं बता रहा था सीबॉन के बारे में तुम लोग को कि सीबॉन जो है इस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। तो सीबॉन क्या है? ये एक मॉड्यूल है पाइथन का, देखो यहाँ पे, ठीक है। सो पाइथन का मॉड्यूल है, इससे हम करते क्या है, इससे हम ग्राफ और प्लॉट्स जो है बना सकते हैं, है ना? इसमें पहले से कुछ डेटा सेट दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। हाँ ठीक है, हो गया ये एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट। अब इसके अंदर देखो, लोड डेटा सेट के अंदर तुम लोग जाके देखोगे यहाँ पे, ठीक, ये है गिटहब, ठीक है। इसको जब ओपन करोगे तो तुम्हें बहुत सारे डेटा डेटा सेट जो है वो दिख जाएंगे। सो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन कौन से डेटा सेट अवेलेबल हैं। सो आज हम देखेंगे टिप्स टिप्स डेटा सेट। टिप्स डेटा सेट क्या है? एक होटल के अंदर का है ये डेटा, कि देखो कौन कौन लोग आते हैं, मेल फीमेल, ठीक ना? तो और उन्होंने टिप क्या दी। इंडिया में तो खैर टिप का कल्चर नहीं चलता, पर अगर फॉरेन में देखोगे तो वहाँ टिप का कल्चर चलता है। तो उन्होंने, अब हमें इस डेटा में जो था, तो इसमें यही प्रेडिक्शन करना रहता है कि मतलब अगर कोई बंदा इतना बिल पे कर रहा है तो वो टिप इतनी दे सकता है, ठीक ना? और ठीक है, वो स्मोकर था नहीं था, स्मोकर था